हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी जो वैश्विक लेवल पे जो पूरा भूगोल है उसके टॉपिक महाद्वीप को रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि पूरे ओवरऑल पूरे ग्लोब के अंदर यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे विश्व के अंदर कितने महाद्वीप हैं। तो यानी जो हमारे टोटल जो नंबर है वो है 7, ठीक है। जिसके अंदर हमारा फर्स्ट आ जाता है एशिया, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ है यूरोप और पांचवा है अंटार्कटिका, देन छठा है हमारा दक्षिणी अमेरिका और सातवां है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 7 हमारे महाद्वीप हैं जो पूरे वैश्विक स्तर पर फैले हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया है तो वो किसके अंदर आता है, वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, ठीक है। तो आज हम पूरे एशिया महाद्वीप को डिटेल से रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एशिया जो नाम है वो किससे लिया गया, अगर देखा जाए तो ये एशिया जो इसकी बिगिनिंग है, जो उत्पत्ति है वो हिब्रू भाषा का एक शब्द है आंसू, ठीक है। तो इसे लिया गया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए MCQs में आ जाए कि आंसू जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, तो उसका आंसर आएगा आपका एशिया, ठीक है। जो आंसू है वो एशिया से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि एक हिब्रू भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एशिया के अंदर टोटल मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे 30% इसका जो क्षेत्रफल है, जो इसका एरिया है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो कर्क रेखा है अंटार्कटिका से गुजरती है वगैरह वगैरह, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि एशिया इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। हम एशिया की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बाकी पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे लाल सागर और जो एक स्वेज नहर है वो एशिया और अफ्रीका को दोनों पार्टीशन करती है, यानी एशिया और अफ्रीका को दोनों अलग करता है। कौन से 2 चीज़, एक है लाल सागर और एक स्वेज नहर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर जो 60% पॉपुलेशन है, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो जो एशिया है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, ठीक है। यानी ओवरऑल 60%, यानी बाकियों में 20% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 60 यानी 60% लोग एशिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, एशिया के अंदर रहते हैं। उसके अगर हम बात करें जो एशिया के अंदर जो प्रायद्वीप है, जो प्रायद्वीप है 3 प्रकार के प्रायद्वीप है एशिया के अंदर। पहला है अरब प्रायद्वीप, दूसरा है दक्कन का प्रायद्वीप, तीसरा है इंडो चाइनी का प्रायद्वीप, जिसको इंडो चीन का प्रायद्वीप भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इन तीनों में से भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, वैश्विक स्तर पे कौन है, अरब का प्रायद्वीप, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें एशिया के अंदर जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है वो भी हमारे अंडर ही आता है। कहाँ आता है, इसको हिमालय पर्वत बोलते हैं, यानी माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर, ठीक है। इसको हम सागर माथा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेपाल में स्थित है। उसके मतलब थोड़ा और हम बात करें डिटेल के अंदर तो एक सबसे ऊंचा पठार यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी एशिया के अंदर है, जिसको पामीर बोलते हैं। इसको विश्व की छत भी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4875 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसको रूफ ऑफ दी वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आ जाए आपके पास क्वेश्चन की जो पामीर है वो किससे रिलेटेड है, जो पामीर है वो विश्व की छत है, यानी सबसे बड़ी पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। उसके आगे हम बात करें तो उसके आगे जो एशिया है, एशिया जो महाद्वीप है उसके अंदर सबसे जो मतलब पॉपुलेशन वाला जो देश है वो हम सबको पता है चाइना, क्योंकि वो फेमस है ही इतना। तो सबसे मतलब सार्वजनिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो अब चाइना सबसे बड़ा है तो ऑफकोर्स वो सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से भी वो सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा देश है, छोटा देश है हमारा मालदीव, ठीक है। जो मालदीव के जो द्वीप समूह है वो सबसे छोटा देश है, ठीक है, एशिया के अंदर। उसके आगे अगर हम बात करें जो एशिया है, एशिया के अंदर ऐसे कुछ मतलब ऐसे देश हैं जो कि अपने जो उनके जो कोस्ट इलाका है ना, जो मतलब अपनी जो बॉर्डर है वो पानी से शेयर नहीं करते। लाइक जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आपको पानी वहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन मुंबई और केरल तमिलनाडु, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ये सब आपको बंगाल तक इवन, ठीक है, पश्चिमी बंगाल तक आपको सारा क्या दिखेगा, पानी दिखेगा, सागर देगा, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये सब दिखेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी एरिया को बिल्कुल भी समुद्र से शेयर नहीं करते। वो कौन कौन से देश हैं, तो इसमें हमारे पास
अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी जो बॉर्डर है ये बिल्कुल भी पानी से शेयर नहीं करते, ये एकदम स्थल वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्थल रूप है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़मीन है। ठीक है, तो एशिया के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांसी नदी सबसे लंबी तथा गहरी नदी है। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो एशिया की जो फिलीपींस एक जगह है, तो आप अगर इंडोनेशिया के थोड़ा ऊपर जाएंगे, इंडोनेशिया वियतनाम के थोड़ा बगल में जाएंगे, मतलब मैप में अगर हम बात करें तो सबसे जो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी जगह कौन सी है, जिसको बोलते हैं मरियाना गर्त। ये एक इतना समुद्र के अंदर बहुत गहरी जगह है। ठीक है, जो इसकी जो गहराई है वो इतनी है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, समुद्र तल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। ठीक, इसके आगे हम बढ़े तो हम देखते हैं कि एशिया के अंदर सबसे मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ी ऊंचाई पर देखा जाए तो ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पंगांग झील इसको बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई जो इतनी ऊंचाई है जो कि किधर है? लद्दाख में, तिब्बत में स्थित है। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जो ऐसा स्थान है, ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब ऑल टाइम पूरा बारिश होती रहती है। ठीक है, बहुत कम टाइम है जहाँ की बारिश नहीं होती, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 10 मंथ्स 11 मंथ्स बारिश होती रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? उसका नाम है मानसीन राम, जो कि मेघालय में स्थित है। इससे पहले जो था वो था चेरापूंजी, एक नाम की जगह थी, वो सार्वजनिक वर्षा वाला स्थान था, बट इसकी जगह अब किसने ले ली? मानसीन राम ने, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ पर है? ठीक है, एशिया जो कंटेंट में ही जो हमारा चाइना में उसकी जगह आ जाती है। ठीक है, सबसे ऊंची रेलवे लाइन जो चाइना के अंदर स्थित है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो वो है महाबेली गंगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, इसको हम देख सकते हैं। जो कि श्रीलंका है वो भी एशिया के कंटेंट में आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा विश्व के अंदर, यानी विश्व के अंदर ऐसा कौन सा बड़ा प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म किधर है? एशिया के अंदर कहाँ पर है? वो गोरखपुर, हमारे इंडिया के अंदर। इंडिया में यूपी एक जगह है, यूपी पूरा राज्य है, उत्तर प्रदेश, उसके अंदर गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, सॉरी। ठीक है, तो जो कि इतना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। उसकी अगर हम बात करें तो चीन का मतलब चीन विश्व का सबसे सार्वजनिक मछली पकड़ने वाला देश है। चीन कहाँ आता है? वो भी एशिया के कॉन्टेक्स्ट में आता है। ठीक है, और दूसरे अगर देश की बात करें तो वो दूसरा देश है जापान। ठीक है, तो चीन और जापान हम याद आराम से इजीली कर सकते हैं इसको। अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व का सार्वजनिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है वो कौन सा है? हांगकांग। ठीक है, हांगकांग किधर है मैप के अंदर? हांगकांग भी आपको जो चाइना है, चाइना के जो उत्तर दक्षिण पूर्व के एरिया में आपको नीचे की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो वो भी आपको हांगकांग दिख जाएगा। उसके बाद बात करें जो भारत के अंदर यानी जो एशिया के अंदर जो विश्व का सबसे ज़्यादा डाकघर जिधर यानी जो लेटर बॉक्सेस जो पोस्ट ऑफिस है वो किधर है सबसे ज़्यादा? तो वो भी भारत के अंदर है। ठीक है, तो वो पूरे ओवरऑल फेमस है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो जो एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जो जावा द्वीप है। जावा किधर है? जावा है आपका जो आप मैप देखोगे वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप में आपको जो जावा, सुमात्रा, फिलीपींस के नीचे अगर आप आएंगे, जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया है, उसके पास आपको जावा, सुमात्रा द्वीप ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है एशिया में सार्वजनिक जूट तथा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? वो बांग्लादेश और भारत में होता है। ठीक है, उसके अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट ही तो एशिया में सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत का विकास कहाँ है? जापान के अंदर। देखो ये बहुत आसान तरीका है क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें वो वर्ल्ड लेवल पे हाँ हम मानते हैं कि अमेरिका, यूरोप और जो रूस है वो उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी किसकी अच्छी है? जापान की टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इसको हम जल विद्युत का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जापान में होता है, तो इसको ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलें तो उसके साथ हम पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा लंबी सुरंग की बात करें एशिया के अंदर वो किधर है? शिकिन जापान के अंदर है। इसका जो सुरंग का नाम है शिकिंग सुरंग। ठीक है, जो कि इतने वर्ग मीटर फैली हुई है। उसके अगर हम
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एशिया का जो सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक जो देश है वो कौन सा है, जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो है थाईलैंड और मलेशिया, इंडोनेशिया। ये तीनों चीज़ अगर जो तीनों जो ये जो राज्य हैं, देश हैं, अगर देखा जाए तो ये तीनों एक ही जगह पर स्थित हैं, ठीक है। मलेशिया भी उधर है, इंडोनेशिया भी उसी साइड है और थाईलैंड भी उसी साइड है, ठीक है, वियतनाम के आसपास है। उसके एशिया में जो तंबाकू और जो गेहूँ चावल है इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन करता है, वो है चाइना, ठीक है। तंबाकू, गेहूँ और चावल को सबसे बड़ा उत्पादक करता जो देश है वो है चाइना, ठीक है। तो जापान वो पूरा उसकी जो रेशम किट होती है, शहतूत की जो पत्तियां हैं पर रेशम, शहतूत की पत्तियों पे एक किट चलती है जिसको रेशम किट बोलते हैं। तो सबसे बड़ा वर्ल्ड लेवल पे वो कौन सा है, जो मतलब विश्व के स्तर पे जो सबसे प्रथम स्थान है किसका कच्चा रेशम उगाता है, उत्पाद करता है, प्रोडक्शन करता है, वो है जापान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, वो है थाईलैंड। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा टीन जो प्रोडक्शन है टीन का वो कहाँ पे करता है, मलेशिया के अंदर, ठीक है। मलेशिया में इपोह एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, एक घाटी है, उसके साइड ही उसका जो टीन खनन है वो हम ज़मीन में से खोद के निकालते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एशिया के अंदर सबसे गर्म स्थान कौन सा है, मोहनजोदाड़ो, जो कि किधर है, पाकिस्तान के अंदर आता है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, साइबेरिया के अंदर आता है, ठीक है। एशिया का नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है, वो इंडोनेशिया। अब बात करते हैं तो सिनकोना है वो क्या है, सिनकोना जो मलेरिया है, मलेरिया की एक दवा है, ठीक है, दवा का नाम है सिनकोना, जो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है उसका, जो इंडोनेशिया में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एशिया में विश्व का सार्वजनिक जो जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, वो भी हमारा जापान है, ठीक है। तो जापान की टेक्नोलॉजी के साथ जापान की जो विद्युत जलधारा है वो भी इतनी अच्छी है, और जो जलयान है, जो जहाज़ बनाते हैं या पांडुलिपि वगैरह बनाते हैं, वो भी जापान की टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पॉइंट हमारे ये है, जो जापान का जो नागासाकी शहर है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों जो चाय की ज़्यादा शौकीन है, मतलब वो लोग तो एक बड़ा जो फेस्टिवल वो लोग बनाते हैं जिसका नाम है चाययुंग, ठीक है। तो ये चाय से रिलेटेड एक फेस्टिवल है जो कि कहाँ बनाते हैं, जापान के अंदर भी कहाँ, नागासाकी के स्टेट में, ठीक है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, जो विश्व के अंदर जो सिंचाई नहरें हैं इनका सबसे बड़ा जो जाल है, जो वेब है, वो किधर है, वो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें जो कि म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब म्यांमार के अंदर में देखा जाए तो म्यांमार में सबसे ज़्यादा जो बौद्ध मंदिर है, बौद्ध जो बुद्धिज़्म है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके मंदिर, मठ, स्तूप बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो स्वर्णिम त्रिभुज है जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, वो कौन से देश से बना है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। जो लाओस, थाईलैंड, म्यांमार है, ये तीनों एक ही जो कोस्ट पे हैं, ठीक है। लागोस, अगर म्यांमार के पास बात करें, म्यांमार की थोड़ा आप राइट साइड जाओगे मैप के अंदर तो वहाँ पे आपको नीचे की तरफ लाओस दिखेगा और म्यांमार, थाईलैंड भी उसके बराबर में दिखेगा, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब, देन सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।